गाइस अब हम बात करेंगे फर्मी एंड बोस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ना हम फर्मी और बोस दोनों को मिक्स करके लिख देते हैं। अब देखो तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे पास फर्मी इक्वेशन क्या होती है। फर्मी के लिए प्लस लगता है +1 और बोस के लिए -1 लगता है। ठीक है, ये मेरे पास ये फर्मी की आ गई, मेरे पास ये बोस की आ गई। ठीक है, जब हम इनको मिक्स कर देंगे ना तो नीचे +-1 आ जाएगा और ये वाली जो चीज़ है E-U/T ये टर्म जो होगी एज इट इज़ रहेगी। अब देखो हम बताते हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्पेशली होते क्या है यार ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो देखो जो एलिमेंट्री का मतलब होता है एलिमेंट्री का मतलब होता है जो मतलब बिगड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिनका मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, यानी ठीक है स्ट्रक्चरलेस, जो स्ट्रक्चरलेस होते हैं। अब हम उन्हीं स्ट्रक्चरलेस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो हम एक मतलब फेस स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, तो फेस स्पेस कहाँ लेंगे, ये दिए मैंने फेस स्पेस, ये सारे गैस है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या, मेरे पास ये फेस स्पेस है, क्या है फेज स्पेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरे पास ये बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने हुए हैं। तो आप देख सकती हैं मैंने स्फीयर ही नहीं बनाया है, स्फीयर बनाया है ना, यानी कि हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने डीजनरेट फर्मी के लिए किया हुआ था कि स्फीयर बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम कितना है। तो स्फीयर क्या होता है, अब देखो हमने जैसे शुरू किया था उसमें हमने शुरू किया था डी ओमेगा, मतलब डी जनरेट के लिए डी ओमेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे था 2v और यहाँ पे स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई पी का क्यूब, क्योंकि रेडियस पी होगा, अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2 पाई एच कट और यहाँ पे क्यूब उसका। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, उसका डेरिवेटिव लिखते थे, इसको डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेट कर दें तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये 2 बेसिकली होता है क्या, ये 2 जी इज इक्वल्स टू 2s+1 होता है, जी इज इक्वल्स टू 2 आता है बाद में, ये क्या तो डीजनरेसी होती है। तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे GV और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, पी का क्यूब है ना, यानी कि 4 पाई पी स्क्वायर और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी और यहाँ पे 2 पाई एच कट का क्यूब। इस तरह से इस स्फीयर को देखिए आपने पता लगाना है। एलिमेंट्री क्या होता है, बिगड़े हुए पार्टिकल, बिगड़े हुए पार्टिकल किसी चीज़ में निकाल रहे हैं हम, तो किसी चीज़ में निकाल रहे हैं यानी कि स्फीयर के अंदर निकाल रहे हैं। तो हमने ये मतलब ये तो हम निकाल के रहे हैं, मोमेंटम की बात हुई यहाँ पे, तो ये हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ना बेसिकली ये मोमेंटम के लिए कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ, तो यहाँ पे DNP नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम P, तो उसके लिए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और साथ में मैंने आपको ये चीज़ ही बताई थी मिक्स वाली, ये चीज़, तो ये मिक्स वाली चीज़ भी यहाँ पे साथ में चलेगी E-U/T +-1। ठीक है, इस तरह से देखो मोमेंटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, इस तरह से हो रही है। ठीक है, अगर आपने ब्रीफ में समझना तो ब्रीफ में समझ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ब्रीफ में समझे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सब चीज़ें पढ़ तो भूल जाते हैं। जो बता देती हूँ, लेकिन टू कैलकुलेट द पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो dpx dpy dpz और v इन फेस पे से हमें लिखना पड़ेगा। अब बेसिकली dn इज इक्वल टू GD टाउ होता है, GD टाउ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डी टाउ क्या है मेरे पास इस तरह से है, तो वॉल्यूम एलिमेंट मैंने v की वैल्यू हमने यहाँ पे भर दी है। ओके, और यहाँ से भी देख लो। ठीक है, अब इस चीज़ को ना आप सिर्फ जनरली सॉल्व करोगे कि 4 पाई इसका क्यूब लगा हुआ है, यानी कि कितने का 8 पाई का क्यूब एच कट का क्यूब और 4 पाई पी क्यूब से इसको मतलब डिवाइड कर दो, मतलब सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, जिस जनरल सॉल्व करते हैं। सो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखो नॉर्मल सॉल्व करा हुआ है, इसको काट वाट के जो चीज़ आई मेरे पास इस तरह से। अब यहाँ पे बन रहा है P²DP। अब मैंने देखो पहले भी मोमेंटम निकाला है, अब देखो अब एक्चुअली में P² को ना स्प्लिट कर दो, एक P में और एक P प्लस और एक PDP में। ठीक है, अब तुम्हें इस P की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, तो वो कैसे निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है P²/2m। सो वही लिखा है यहाँ पे P²/2m निकालेंगे, लेकिन तुमको चाहिए P की वैल्यू, तो P की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो यहाँ से। सो देखो यहाँ पे हमारे पास है P²DP, यानी कि P.PDP, तो P इज इक्वल्स टू P²/2m होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से दी जाती है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। सो हम क्या कर रहे हैं कि 2me यहाँ पे भेज दिया और P बचा, P इज इक्वल्स टू 2me और इसका स्क्वायर लगा, यानी कि इस पूरे का हाफ। P की वैल्यू मेरे को मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे निकालनी है PDP की वैल्यू। अगर PDP वैल्यू तुम्हें निकाले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ मैंने P² इज इक्वल्स टू इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, PDP वैल्यू मेरे को मिल गई है और मेरे को P की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमने सारी इक्वेशन जो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे इस तरह से बन गया मेरे पास। ठीक है, अभी 2 की पावर हाफ और नीचे भी 2 को मेरे पास। ठीक है, तो 2 इसकी पावर क्या 1 है, तो
1/2 जब ऊपर हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से इसको जनरली सॉल्व करा और ये पूरी की पूरी टर्म जितनी कांस्टेंट होती है हमारे पास, ठीक है। फिर आगे मतलब नॉर्मल सॉल्व भी करा यहाँ पे GBm3/2 ये कांस्टेंट हम बाहर निकाल दिया। जो दूसरी टर्म है e⁻1/2 और ये वाली टर्म जो है इसको हम इंटीग्रेशन के नीचे ले गए हैं। अब इस जो v है इस v को हम इसके नीचे ले जाते हैं, हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करा है, यहाँ बताती हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ कैसे सॉल्व हुई है, देखो यहाँ पे एक m1/2 है और यहाँ पे एक +1 में, तो उसको इस तरह सॉल्व करा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या इसका हाफ है, यानी कि √2 का हाफ है अपॉन में 2 है, √2 का हाफ अपॉन 2 रैशनलाइज करा है। 2/2 √2 1/√2 यानी कि 1/2 का हाफ। तो यहाँ पे 2 का हाफ तो बना हुआ है, ये आपको मैंने बता दी कैसे करेंगे। अब आपने ये करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है ना, ये वाली 4, इसमें क्या e⁻1/2 इसको हम 3/2 पुट कर देंगे। बाकी पूरी चीज़ एज इट इज़ 3/2 पुट कर दी मैंने और बाकी पूरी चीज़ एज इट इज़ लिख दी मैंने यहाँ पे। अब f क्या होता है हमारे पास, n + ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू -2.3 e, ओमेगा इज इक्वल्स टू -PV। ये वाला फार्मूला याद रख लो और ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कंपेयर कर देंगे, अगर मतलब सीधे मतलब PV की वैल्यू क्या जाती है 2/3, मैक्सिमम केसेस में PV की वैल्यू 2/3 E आई है। जनरल सॉल्व कर दो, हो गया, थैंक यू। और लास्ट में तुम्हारा ना आइडियल गैस निकल जाएगी, तो आइडियल गैस तुम्हारी इस तरह से आ जाएगी। ये होगा आपका एलिमेंट्री पार्टिकल।